मृत्यु का समय आने पर वही घबराते हैं जिन्होंने जीवन में भजन नहीं किया। घबराना नहीं चाहिए। वैराग्य से युक्त होकर शरीर संबंध को काट देना चाहिए। अब जीवन भर शरीर संबंध में रहो, मैं पुरुष मैं स्त्री, तो बुढ़ापे में काट पाओगे? नहीं। यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है, शरीर स्वस्थ है, रोगी नहीं हुआ, तब तक मन को प्रभु में लगा लो। अन्यथा जैसे आग लगने पर कुआं खोदना व्यर्थ है, ऐसे ही बुढ़ापे में भजन नहीं होता। नहीं होता, ये सब नाटकबाजी, भजन नहीं होता। अभ्यास जीवन में किया नहीं भजन। जो अभ्यास कर रहे हैं वो देख ले, और जिन्होंने अभ्यास नहीं किया वो भगवान में चित्तवृत्ति लगा देंगे। यहां संसारी लोग कहते हैं अरे तुम्हारी भजन की अवस्था है, तो जो बोल रहा भजन की अवस्था उससे पूछो तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम भजन करते हो? ये जीवन बड़ा कीमती है, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। महामुनि परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, धैर्य के साथ घर से निकलकर तीर्थ या भगवत धामों का आश्रय ले, और वहां एकांत में भगवान का नाम जप या प्रणव गुरु प्रदत्त आ उमा मन ही मन खूब जप करे। जैसे गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश किया, छोड़ो चलो भजन। बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। बातें बनाना अलग है, बहुत कठिन है। जब कोई भगवत प्राप्ति की चाह करना किसी भी संयोग से प्रारंभ करता है, तो लड़का बच्चा और पत्नी और परिवार इतना प्यारा लगना लगता है कि पूछो मत। मतलब कैसे तुम्हें बताएं, तुम मोह में हो इसलिए नहीं जानते हो। थोड़ा हटो वैराग्य की तरफ, तब पता। भगवत मार्ग कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर थोड़ी भी आशा है तो वही पहुंच जाओगे। थोड़ी भी आशा, इसीलिए आशा का कनेक्शन ही काट दिया जाता है। बड़ा धैर्य रखकर घर से निकले, किसी धाम या तीर्थ। अगर अपना कल्याण करना, पूरा जीवन गृहस्थी में व्यतीत कर दिया, तो अंतिम बनाओ। किसी धाम या तीर्थ का आश्रय लेकर भगवान का निरंतर नाम जप करते हुए या प्रणव का जप करते हुए बुद्धि को सब जगह से हटा ले। कोई हमारा नहीं। जैसे तितिक्षु ब्राह्मण की कथा एकादश स्कंद में आएगी श्रीमद् भागवत में। जब उसका सब धन नष्ट हो गया, परिवार वाले छोड़ दिए, शरीर बुढ़ापा, तब उसने निश्चय किया अब जितनी आयु बची भगवान को देंगे। तो इतना महापुरुष हो गया कि भगवान उसके चरित्र का गायन किए एकादश स्कंद में। इंद्रियों को सब जगह से हटा ले, बुद्धि को हटा ले। किसके बल से? नाम जप के बल से। और विचार करे कि जैसे हमने पहले बहुत शरीर छोड़े, ऐसे अब इस शरीर छोड़ने का समय आ रहा है। मुझे बिल्कुल विचलित नहीं होना, मेरा कोई नहीं भगवान के सिवा। अब वो भगवान के चिंतन में डूबे और भगवान का ध्यान करे। भगवान के ध्यान करते करते जब वो भगवान में तन्मय हो जाता है, वो आनंद से युक्त हुआ, सोई तमोगुण रजोगुण सतोगुण तीनों क्षीण हो गए और वो भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाता। पर बड़ा कठिन है। जीवन में अभ्यास नहीं किया तो ये नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे। परीक्षित जी ने पूछा कि आपने जिस धारणा की बात बताई, धारणा से ही तो ध्यान होता है। जो आपने कहा कि बहुत जल्दी परम पद प्राप्त हो जाता है, तो उसका स्वरूप क्या है? श्री सुखदेव जी ने कहा बहुत ध्यान देने योग्य बात। परीक्षित, ये धारणा वही कर सकता है जो आसन जीत चुका है। ले आसन जीत चुका है, 3 घंटे बिना किसी भी तरह के हिले डुले सिद्धासन या पद्मासन में बिल्कुल मूर्तिवत, उसे कहते हैं आसन विजयी। 3 घंटे सिद्धासन पद्मासन, इन्हीं को आसनों में गणना की गई है। ये सुखासन तो जनसाधारण लोगों का आसन है। शांत एकदम, नाम या मंत्र, बिल्कुल हिलना डुलना नहीं, बिल्कुल हिलना डुलना है। गुरु कृपा से इनका सबका अभ्यास पूर्ण हुआ। बहुत आनंद। थोड़ी देर तो भीषण कष्ट होता है, फिर शून्याकार स्थिति होती, शून्य एकदम शरीर शांत, बस लक्ष्य में स्थिति है। पहले आसन विजयी, फिर श्वास विजयी। ये जो है श्वास ऐसे पाउडर या आटा ऐसे रख दिया जाए और उसमें धक्का ना लगे, तो उसको कहा जाता है प्राणों का संयमन कर चुका है। फिर आसक्ति विजयी, न शरीर में आसक्ति न परिवार में आसक्ति। फिर इंद्रिय विजयी,
तब बुद्धि के द्वारा वो धारणा बनती भगवान के ध्यान की। आसन, श्वास, आसक्ति, इंद्री, मन, बुद्धि सब पर विजय प्राप्त की, तब भगवान के रूप का ध्यान। इसीलिए कहते हैं नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमारी बात को पकड़ लो, नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, आश्रित भरोसा दृढ़ भगवान का, और नाम जप, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये बात पकड़ लो। ये कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ भी था, है, होगा, ये सब का सब ये माया है नहीं, भगवान है इसमें। ये विराट भगवान का स्वरूप है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महातत्व और प्रकृति, ये 7 आवरणों से घिरा हुआ भगवान का ब्रह्मांड शरीर है, विराट रूप। ये धारणा की जाती, भगवान के सिवा कुछ नहीं, सब भगवान है। तत्वज्ञ पुरुष धारणा के लिए वर्णन करते हैं, कैसे भगवान है सब कुछ। बोले जो भगवान का विराट रूप है, तलवे में पाताल लोक, तलवे से पाताल प्रकट हुआ, उनकी एड़ियां और पंजे रसातल लोक। गुल्फ एड़ी के ऊपर की जो जगह है उससे महातल, ये नीचे है पृथ्वी के, और पैर के पिंडे तलातल। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सुतल लोग, जांघें वितल, 2 जांघें इसलिए वितल और अतल, पेंडु भूतल, और उनके नाभि रूप, ये जो भूतल है ये पेंडु, नाभि रूप आकाश, नाभि से आकाश, छाती से स्वर्गलोक, गले से महारलोक, मुख से जनलोक, ललाट में तपोलोक, शास्त्र शिर वाले भगवान के मस्तक पर ब्रह्मलोक विराजमान। विराट भगवान इतने बड़े हैं, उन्हीं से सारे लोग घिरे हुए। जितने भी इंद्र आदि देवता वो सब भुजा में, जितनी भी दिशाएं वो सब कान से, जितने भी शब्द वो सब श्रवणेंद्री से, अश्वनी कुमार नासिका के छिद्र से, गंध घ्राणेंद्री, और धधकती हुई अग्नि की ज्वाला भगवान के मुख से, भगवान के नेत्र से अंतरिक्ष, और नेत्र से ही सूर्य, और देखने की शक्ति ये प्रकट हुई। दोनों पलके खुलना और बंद होना, निमिष, इसी से सृष्टि का लय और रचना होती है, इसी से रात और दिन का विभाग प्रकट हुआ। भ्रू विलास मात्र से ये सब रचना होती है और नष्ट हो जाती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई। भगवान के तालु से जल का प्रादुर्भाव और रस का प्रादुर्भाव हुआ, और वेदों को भगवान की श्वासों से प्रादुर्भाव, जाकी श्वास वेद श्रुति चारी। यमराज का प्रादुर्भाव भगवान की दाढ़ों से हुआ। सब प्रकार की आसक्ति दांत से प्रकट हुई, और जगन मोहिनी माया का प्रादुर्भाव मुस्कान से हुआ, और ये अनंत सृष्टि एक कटाक्ष से प्रकट हुई विराट भगवान के। ऊपर के ओठ से लज्जा, नीचे के ओठ से लोभ, छाती से धर्म, पीठ से अधर्म भगवान के प्रकट हुआ। प्रजापति जनेन्द्री से प्रकट हुए, मित्रावरुण भी वहीं से, समुद्र भगवान की कोख से, बड़े बड़े पर्वत भगवान की अस्थियों से, विराट पुरुष की नाड़ियों से नदियां, रोम से वृक्ष, जितने वृक्ष सब कुछ विराट भगवान ही बने हुए। प्रबल वायु भगवान के श्वास खींचने और छोड़ने से, भगवान की चाल ही से काल प्रकट हुआ, इसलिए उनकी चाल कोई जान नहीं सकता। भगवान की चाल से ही गुण प्रकट होकर चक्कर लगा रहे हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और चाल चलने से ही कर्म का प्रादुर्भाव हुआ।
भगवान के केस से बादलों का प्रादुर्भाव हुआ, भगवान के वस्त्र से संध्या का प्रादुर्भाव हुआ। महात्माओं ने मूल प्रकृति को भगवान के हृदय से प्रकट हुआ बताया। मूल प्रकृति ब्रह्म और मूल प्रकृति, फिर त्रिगुणात्मिका प्रकृति, फिर महातत्व, फिर अहंकार, जिससे सृष्टि प्रकट होती वो मूल प्रकृति भगवान के हृदय से प्रकट हुई। सब विकारों का खजाना मन, सब विकारों का खजाना मन भगवान से प्रकट हुआ। उसी से चंद्रमा प्रकट हुआ। भगवान के चित्त से महातत्व का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के अहंकार से रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान के नखों से घोड़े, खच्चर, ऊंट, हाथी, इनका प्रादुर्भाव हुआ। वन में रहने वाले मृग, पशु, जितने भी पक्षी, जितने भी, ये सब कटि प्रदेश से प्रकट हुए। तरह तरह के पक्षी, उनकी अद्भुत रचना कौशल, ये सब कटि प्रदेश से। भगवान की बुद्धि से स्वयंभू मनु प्रकट हुए और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान बने। गंधर्व, विद्याधर, चारण, अप्सराएं, षडज, समस्त स्वर, समस्त गीत, स्मृति, दैत्य, ये सब भगवान के वीर से प्रकट हुए। सप्तम धातु भगवान का ये विराट स्वरूप है। सब कुछ भगवान ही बने हुए हैं। परीक्षित, मैंने तुम्हें भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को अनेक रूपों में देखता है, पदार्थ भी वही, व्यक्ति भी वही, कुछ और नहीं, केवल वही स्वाप्निक। ऐसे ही ये सब स्वाप्निक है। विराट भगवान ने जो पैदा किया माया के द्वारा, ये सब स्वाप्निक है। इसमें सत्य केवल भगवान है। जो इसमें रम जाता है उसका आधा पतन हो जाता है। इस रचना में जो रम जाता है उसका आधा पतन हो जाता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी ने कहा, सुनो परीक्षित, सृष्टि के प्रारंभ में जो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, उन्होंने इन्हीं विराट पुरुष की धारणा की थी। तब उनको स्मृति प्राप्त हुई थी जो प्रलय काल में विलुप्त हो जाती है। उन्हीं की दृष्टि से अमोघ बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई। तब ब्रह्मा जी ने जगत को पुनः रचा जो प्रलय के पहले था। ये वेदों की ऐसी वर्णन शैली है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि में फंस जाती है। जीव वासना स्वप्न जैसे देखता है ऐसे स्वर्गलोक भी है। एक थोड़ा अच्छा स्वप्न है, कुछ नहीं। सच्चे सुख की प्राप्ति से जीव वंचित हो जाता है, वह है भगवत प्राप्ति। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि जितना ये मायाकृत नाटक है, जितने से काम चल जाए उतना काम चलाओ और हर समय नाम जप करो, समय व्यर्थ मत जाने दो। ये सब माया है, मायाकृत रचना है। जितना प्रयोजन जिस वस्तु से रखोगे उतना ही बंधते चले जाओगे। अपनी बुद्धि को बचाओ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान से और श्री भगवान में लगाओ। संसार के पदार्थ प्रारब्ध के अधीन हैं। चाहे जितना पढ़ लिख ले हो, अगर तुम्हारे प्रारब्ध में है कि धन मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो पढ़े डिग्री लिए घूमो, ना नौकरी मिलेगी ना धन मिलेगा। लेकिन भगवान का भजन कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। प्रारब्ध के अधीन नहीं, सुख दुख प्रारब्ध के अधीन है, पक्का समझ लो। तुम्हारा प्रयत्न निष्फल होगा यदि तुम्हारे प्रारब्ध में धन नहीं है। प्रारब्ध में धन है तो प्रयास ना होने पर भी देख लो खूब धन वैभव, लेकिन प्रारब्ध में सुख और दुख होता है, भगवत प्राप्ति नहीं। इसलिए ऐसा भजन करो कि प्रारब्ध को नष्ट कर दो, सुख और दुख से परे परमानंद में निमग्न हो जाओ। ये मनुष्य शरीर इसलिए मिला है। परीक्षित, जब जमीन में सोने से काम चल सकता है तो पलंग के लिए क्यों प्रयास करें? भजन करो, काहे को? जब भुजा भगवान ने दी है उससे तकिया का काम चल जाता है तो तकिया लाने की आवश्यकता क्या है? भजन के लिए जन्म हुआ, भजन के लिए। जब अंजलि से काम चल सकता है तो बहुत से पात्र बटोरने की जरूरत क्या है? जब वृक्ष की छाल या साधारण वस्त्र पहनने से काम चल सकता है तो सब विलासिता की जरूरत क्या है? भूख लगने पर
शरीर पोषण के लिए भगवान सबकी व्यवस्था किए हैं, फिर उसके प्रयास में इतना कि पूरा जीवन ही नष्ट कर देना, खान पान भोग सामग्री बस। भगवान जल, वायु, भोजन और पृथ्वी का आधार इस सबको फ्री दिए, सबको, चराचर जगत को। आवश्यकता की पूर्ति भगवान ने स्वयं कर दी है। चाह की पूर्ति के लिए तुम्हें भटकना पड़ेगा, और सब आवश्यकता से तृप्त नहीं है, चाह में भटक रहे, सब चाह में, बहुत विलासिता में जीव जीवन व्यतीत करके भगवत विमुख सब का सब नष्ट कर देता है। शरीर को जितना आप विलासी बना दोगे उतना ही परेशानी है। ये जो आजकल चले ना भोजन बाजार वाले, जो खूब चकाचक स्वाद वाले, यही सब, अरे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, थोड़ा व्यायाम करो, प्राणायाम करो, शरीर स्वस्थ, भगवान का चिंतन करो, खूब समाज सेवा, जो किसानी, व्यापार, नौकरी, ये सब भगवान की सेवा है। भगवान सबको वास दिए अपने हिसाब से, लेकिन जब आपकी चाहत हो गई है तो आप परेशान हो रहे हैं। अरे भगवान क्या शरणागतों की रक्षा नहीं करते? ये बुद्धिमान लोग भगवान के मार्ग में बिया करके धन के अभिमान में घमंडी लोगों की चापलूसी क्यों करते हैं? श्री सुखदेव जी कहते भगवान के भक्त होकर के इन देहाभिमानी धनाभिमानी लोगों की चापलूसी क्यों करते हैं? अरे विरक्त हो गए, हृदय में भगवान को विराजमान करना है कि इन धनियों की चापलूसी करनी है। भूत भविष्य लोक 14 में भय होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमान इनते न्यारे। पक्का बहुत बच के रहना है, सावधान हुए हो। भगवान को हृदय में विराजमान करने के लिए विरक्त भगवत मार्ग के पथिक या भक्त, और चापलूसी शुरू कर दी धनियों की। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, सुखदेव जी महाराज, धने के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी, हृदय में विराजमान स्वतः सिद्ध भगवान की प्राप्ति के लिए जब चले तो भगवान या भगवान के प्रेमी अकिंचन जन, और या जे दीन प्यारे वेद पुकारे, हमारे भगवान को ले कहा गया, ऐसे दीन जनों को प्यार। धन के नशे में चूर घमंडी धनियों की चापलूसी, विरक्त क्यों? श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे, इसलिए बहुत सावधान। क्या विश्वंभर भगवान पर भरोसा नहीं? जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले धन और धनी और अज्ञान और अज्ञानियों का संग बिल्कुल ना करे। भरोसो दृढ़ इन चरणन के रूप। अरे कुबेर जैसे जिनके सेवक हैं, अनंत महिमामयी लक्ष्मी जी जिनकी दासी हैं, उन भगवान के दास होकर किसी से आस, कहावै मोर दासा करे तो छनरन के आशा, तो कहां रहा विश्वासा। रुपया पैसा बढ़ जाना, भोग विलासिता में रत होना, ये कोई महानता का लक्षण है क्या? महानता का लक्षण है चित्तवृत्ति को भगवान के चिंतन में समस्त दोषों का नाश करके, ये महानता का लक्षण। मैयावेशित चेतसाम, मेरे में आविष्ट चित्त वाला, मैयावेशित चेतसाम, जो भगवान में चित्त को अर्पित कर दिया वही महान। मत चित्ता दुर्गान मत प्रसादात तरिष्यति, जो मेरे में चित्त को लगा देता है। बहुत कठिन है भोग विलासिता का त्याग करना। मत प्रसादात तरिष्यति, मेरे कृपा से वो पार हो जाता है। पशुओं की बात अलग रही। परीक्षित, मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो इस संसार वैतरणी नदी से बिना भगवान के पार हो जाए? कौन है ऐसा? इसलिए मंगल में भगवान का चिंतन करो। असत विषय भोगों से अपने आप को भटकने से बचा लो। परीक्षित, कोई कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदयाकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते कि मेरे हृदय में भगवान विराजमान है, और हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। एकाग्र चित्त से जब खूब नाम जप किया जाता है तो ध्यान की योग्यता प्राप्त होने लगती है। यह हम आपको हृदय की बात कहते हैं। किसी और साधन से ध्यान पक्का नहीं होता, नाम से होता है। जितना नाम जप करोगे उतने रूप प्रकाशित होता चला जाएगा। देखी रूप नाम आधीना।
उपासक को दिखाई देने लगता है बड़ा प्रसन्न मुख है श्री भगवान का, कमल के समान विशाल कोमल नेत्र है, कदम्ब के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए स्वर्ण के बाजूबंद शोभायमान है, सिर पर बड़ा ही सुंदर मोर मुकुट, कानों में कुंडल, बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं मुकुट में। श्री चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान होने वाले अत्यंत सुकोमल श्याम रंग के। प्रभु के हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि, वक्षास्थल में कभी ना कुम्हलाने वाली पुष्पों की माला, कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, श्री चरणों में नूपुर, हाथों में कंगन और घुंघराली लटे बहुत ही सुंदर मन हरण करने वाली चिकनी निर्मल घुंघराली श्याम वर्ण की। मुख कमल मंद मंद मुस्कुरा रहा है, लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और अपने भक्त की तरफ मंद मुस्कान चितवन से देख रहे हैं, अनुग्रह की वर्षा करते हुए। जब ये रूप हृदय में आता है उसी समय सब कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। बिना भगवान के रूप दर्शन के कर्म बंधन, इसे भगवत प्राप्ति कहते हैं, भगवत साक्षात्कार। हृदय में भगवान की धारणा की भगवान, अब वो आंख खोला तो सामने भगवान, आंख मूंदे तो सामने भगवान हृदय में। परीक्षित, एक तो ये भगवत प्राप्ति, और एक जब योगी पुरुष अपने शरीर को छोड़ना चाहे, योगी जिसने योग किया है अष्टांग योग, तो किसी देश काल में मन न लगाते हुए सुख पूर्वक आसन पर बैठ जाए, प्राणों को जीत ले, इंद्रियों को संयम में करे और बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में, क्षेत्रज्ञ को आत्मा में, आत्मा को परमात्मा में लीन कर दिया। निर्मल बुद्धि को मन में और मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में, अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके उस शांति पद को प्राप्त हो गया। अब उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा, वो जीवन मुक्त महापुरुष हो गया।